नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। खुशियों का त्यौहार दीपावली आ रही है, इसलिए आप सभी को अनुज राजस्थानी क्लासेज की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज की क्लास में महाराजा सूरजमल जी के बारे में विस्तार से व आसान शब्दों में वो सब कुछ बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको गर्व की अनुभूति होगी। इसीलिए मैं आपको आज चैलेंज देता हूं कि आप इस क्लास को पूरा देखें और अंत में यदि आपको मुझसे निराशा महसूस हो और आपको लगे कि आपका समय बर्बाद हुआ है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। देखा जाए तो राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर दो जाट राजवंश की रियासतें हुई है जो कि 1722 व 1804 ईस्वी में स्थापित हुई थी और ये दोनों रियासतें स्वतंत्रता के बाद राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ के रूप में 15 मई 1949 ईस्वी को राजस्थान में सम्मिलित हो गई थी। अब हम बात करते हैं मुगल सम्राट औरंगजेब की मंदिर तोड़ो व कर वर्दी नीतियों के बारे में, जिसके कारण भारत में जगह जगह विद्रोह हुए थे। इन्हीं विद्रोह में आगरा, मथुरा, भरतपुर का जाट बहुल्य क्षेत्र आता है, जहां पर अधिकतर जाट कृषि कार्यों में लगे थे, जो कि औरंगजेब की कर वृद्धि वे मंदिरों को तोड़ने की नीतियों से परेशान थे। इसीलिए मथुरा क्षेत्र के जमींदार गोकुल जी जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया, जिस कारण मुगल फौजदार हसन अली खां वे गोकुल जी जाट के मध्य 1669 ईस्वी में तिलपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोकुल जी की पराजय हुई और उनका वध कर दिया गया, लेकिन यह प्रथम जाट विद्रोह था जिसने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी थी। फिर गोकुल जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए दोबारा जाट राजा राम जी के नेतृत्व में संगठित होने लगे। राजा राम जी भरतपुर के सिनसिनी जाट थे और इनकी गोत्र के नाम पर ही इनके गांव का नाम सिनसिनी गांव था। राजा राम जी के मुख्य सहयोगी राम की चहर थे। इस क्षेत्र में मुगल फौजदार लाल बेग अपनी मनमानी करता था और एक दिन उसने अहिर जाति की महिला का भी दिन दहाड़े अपहरण कर लिया था। इसलिए राजा राम जी ने बाकी जाटों के साथ मिलकर लाल बेग की हत्या कर दी तथा गोकुल जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने आगरा के निकट मुगल छावनियों पर दावा बोला और 1685 ईस्वी में सिकंदरा आगरा में अकबर की कब्र को भी लूटा तथा कब्र को खोदकर अकबर की अस्थियों का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया, जिस कारण औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ था। लेकिन वो इस समय दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ व्यस्त था, इसलिए उसने अपने पौत्र बीदर बख्श व आमेर के राजा बिशन सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी, जिसका 1688 ईस्वी में राजा राम की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें राजा राम जी को बिशन सिंह के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। तब इनके छोटे भाई चूड़ामन जाट ने जाटों का नेतृत्व संभाला तथा सर्वप्रथम थून भरतपुर में एक किले का निर्माण करवाया तथा थून को राजधानी बनाकर मुगलों का विरोध जारी रखा। चूड़ामन जी के विद्रोह को शांत करने व इनसे मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए मुगल सम्राट फर्रुखसर ने इनको राव बहादुर खां की उपाधि दी थी, लेकिन बाद में मुगल सम्राट महमूद शाह रंगीला ने इनको दबाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। चूड़ामन जी ने सबका वीरता व दृढ़ता से सामना किया, लेकिन अपने पुत्र मुहक्कम सिंह व भतीजे बदन सिंह के आपसी मनमुटाव से परेशान होकर चूड़ामन जी ने 1721 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। तब जाटों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए उनके उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह का साथ दिया, जिस कारण अगले शासक 1722 ईस्वी में बदन सिंह बने। बदन सिंह को भरतपुर जाट राजवंश की स्थापना का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तथा इनको आमेर की तरफ से डीग की जागीर तथा ब्रजराज की उपाधि मिली थी। फिर इन्होंने डीग, कुमेर, बेर आदि क्षेत्रों में दुर्गों का निर्माण करवाया तथा डीग को राजधानी बनाकर शासन करने लगे। इन्होंने अपने शासन का दायित्व अपने पुत्र सूरजमल को सौंप दिया था। फिर जब इनकी 1756 ईस्वी में मृत्यु हुई तब यहाँ के शासक सूरजमल बने। हम देखते हैं कि सूरजमल जी का जन्म 13 फरवरी 1707 ईस्वी को रानी देवकी के गर्भ से हुआ था और इनको 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को नजीबुद्दौला के खिलाफ युद्ध में वीरगति मिली थी। यदि देखा जाए तो इनका अन्य नाम सुजान सिंह भी मिलता है, जिस पर इनके दरबारी कवि मंगल सिंह ने सुजान संवत विलास की रचना की थी।
सूरजमल जी की वीरता, दूरदर्शिता व बुद्धिमानिता के कारण इनको अनेक उपाधियों से भी सुशोभित किया गया है, जिनमें प्रमुख है जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, भूपाल पालक और मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर ने इन्हें ब्रजेंद्र की उपाधि दी थी। मुगल काल में इनका क्षेत्र ब्रज जटवाड़ा कहलाता था, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, इटावा, रोहतक, फर्रुखनगर और गुरुग्राम आदि क्षेत्र आते हैं। महाराजा सूरजमल का शासन चुनौतियों से भरा था, जिसमें एक तरफ मुगल, दूसरी तरफ मराठे, तीसरी तरफ राजपूत तो चौथी तरफ अफगान अहमद शाह अब्दाली था। इसीलिए सूरजमल जी ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहले एक मजबूत दुर्ग बनाने के लिए खेमकरण संगारिया को पराजित करके उस क्षेत्र पर 19 फरवरी 1733 ईस्वी को एक दुर्ग व भरतपुर नगर की नींव रखी और इसको सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करने के लिए इसके चारों ओर 100 फीट चौड़ी व 50 फीट गहरी खाई का निर्माण किया गया। इस दुर्ग पर अंग्रेज जनरल लेक ने 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन वो इसे जीत नहीं सका था। तब इसका नाम लोहागढ़ दुर्ग पड़ा था। इसी दुर्ग में जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली से लाया गया अष्टधातु का दरवाजा भी लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार के युद्ध हो रहे थे। तब 1748 ईस्वी में बगरू के युद्ध में माधो सिंह की तरफ से मराठे उदयपुर महाराणा, कोटा व बूंदी के राजा थे। तब ईश्वरी सिंह से की तरफ से एकमात्र सूरजमल जी थे। इस युद्ध में सूरजमल जी ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिस कारण ईश्वरी सिंह की पूर्णतः हार नहीं हुई और यह युद्ध संधि के साथ समाप्त हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस समय मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर का शासन था, जो कि अपने वजीर यानी प्रधानमंत्री सफदरजंग के प्रभाव में कार्य करते थे। सफदरजंग व सूरजमल जी में मित्रता हो गई थी और सूरजमल जी ने अनेक बार उनका विद्रोह दबाने में सहायता भी की थी, जिस कारण सफदरजंग ने मुगल सम्राट से सूरजमल जी को 1752 ईस्वी में मथुरा की फौजदारी व ब्रजेंद्र की उपाधि दिलवाई थी। इसी समय मुगल दरबार में सफदरजंग ने इमाद उल मुल्क को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था, जिसने 1753 ईस्वी में मराठा मल्हारराव होलकर से समर्थन पाकर सफदरजंग को प्रधानमंत्री पद से बेदखल करके खुद को प्रधानमंत्री बना लिया था। तब सूरजमल जी व सफदरजंग ने मिलकर 10 मई 1753 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जिस कारण इमाद उल मुल्क ने अपनी सहायता के लिए मल्हारराव होलकर को बुलाया और अहमद शाह बहादुर को अंधा करके सिंहासन से हटवा दिया तथा योजना के अनुसार 1754 ईस्वी में होलकर के पुत्र खांडेराव के नेतृत्व में सूरजमल जी के कुम्हेर दुर्ग पर आक्रमण किया गया। ये घेराबंदी 6 माह तक चली, जिसमें एक दिन तोप के गोले से खांडेराव जी की मृत्यु हो गई। तब सूरजमल जी ने उनकी दुर्ग के बाहर मृत्यु वाली जगह पर छतरी का निर्माण करवाया और होलकर को पुत्र वियोग में अपनी तरफ से शोक प्रकट किया। फिर सूरजमल जी की रानी किशोरी देवी की सलाह पर सूरजमल जी ने मराठा सरदार सिंधिया से मित्रता कर ली, जिस कारण होलकर ने सूरजमल जी से संधि करके अपनी सेना दुर्ग से हटा ली। फिर इन्हीं मराठों ने जब अब्दाली के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो निमंत्रण मिलने पर सूरजमल जी भी अपनी सेना के साथ मराठा सेना की सहायता करने पहुंचे थे। तब मथुरा में भाऊ ने एक मस्जिद को देखकर कहा था कि सूरजमल जी, आपके शासन में अभी तक ये मस्जिद खड़ी कैसी है? तब सूरजमल जी ने बड़ी बुद्धिमानी से जवाब दिया कि इस क्षेत्र पर हमेशा के लिए मेरा शासन नहीं होगा, कल कोई दूसरा आएगा जो यहाँ 4 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना देगा, फिर क्या वो सही रहेगा? मराठा सरदार सदाशिव भाऊ ने बहुत बार सूरजमल जी की सलाह को अनसुना किया तथा उनको अपमानित भी किया था। जैसे कि सूरजमल जी ने सलाह दी थी कि युद्ध के समय महिलाओं व बच्चों को यहीं छोड़कर जाना चाहिए तथा युद्ध नीति कैसी होनी चाहिए ये भी बताया था। फिर जब दिल्ली के दरबार में दीवाने खास की सोने चांदी व रत्नों से जड़ित छत को उखाड़ने का निश्चय हुआ, तब सूरजमल जी ने कहा था कि इसके बदले मुझसे 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन भाऊ ने कहा कि हम दक्षिण से यहाँ पर आपकी शक्ति के सामर्थ्य पर नहीं आए हैं। तब छत को उखाड़ा गया
तथा उसके मूल्य की गणना की गई तो वो 3 लाख रुपए हुए। इन सब कारणों से सूरजमल जी नाराज होकर वापस भरतपुर आ गए। फिर जब 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई तो सूरजमल जी ने सब कुछ भूलकर तहे दिल से मराठा सैनिकों व उनके परिवार को अपने राज्य में शरण दी तथा उनके रहने खाने पीने व दवा की व्यवस्था की। फिर जाते समय उनको 1-1 रुपया व 1 सेर अनाज दिया। कहते हैं कि इसमें सूरजमल जी ने कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किए थे। इन सब का धन्यवाद पेशवा ने भी किया था। अब यदि हम सूरजमल जी व अफगान अब्दाली के संबंधों पर चर्चा करें तो देखते हैं कि इमाद उल मुल्क को मराठों का समर्थन था, जिस कारण नजीब-उद-दौला व शुजा-उद-दौला ने अब्दाली से समर्थन लिया और पानीपत के युद्ध से पहले भी एक बार अब्दाली 1756-57 ईस्वी में दिल्ली आया था। तब अब्दाली की सेना ने पूरी दिल्ली को तहस-नहस कर दिया और मथुरा व वृंदावन की तरफ बढ़ी, जो कि सूरजमल जी के राज्य क्षेत्र में आते थे। तब 1757 ईस्वी में 10,000 जाटों ने सूरजमल जी के पुत्र जोरावर सिंह के नेतृत्व में अब्दाली की सेना का चौमुहा युद्ध में सामना किया, जिसमें जाटों ने मथुरा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तब अब्दाली ने सूरजमल जी को एक पत्र लिखा और कहा कि वो दरबार में प्रस्तुत हो और कर अदा करें, लेकिन सूरजमल जी ने बिना डरे कूटनीति के साथ वापस अब्दाली को पत्र लिखा कि वो एक छोटे जमींदार हैं और इस युद्ध में उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो जीत जाते हैं तो अब्दाली की बहुत बड़ी मान हानि होगी। फिर भी यदि अब्दाली युद्ध करना चाहता है तो हम तैयार हैं। इसी समय अब्दाली की सेना हैजे से मर रही थी तथा मराठा आक्रमणों के कारण और सूरजमल जी की वीरता के कारण उन्होंने उस समय सूरजमल जी से युद्ध करना उचित नहीं समझा और वापस लौट गए। अब हम देखते हैं कि पानीपत के युद्ध के बाद मराठों व मुगलों दोनों की शक्ति कम हो गई थी। उस समय उत्तरी भारत में एकमात्र सूरजमल जी का ही राज्य था जो शक्तिशाली था। उन्होंने नजीब-उद-दौला को सबक सिखाने के लिए दिल्ली पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने पहले दिल्ली के बाहर के महत्वपूर्ण दुर्गों को जीतना निश्चित किया। इसी कड़ी में उन्होंने 12 जून 1761 ईस्वी को आगरा पर अधिकार किया और फिर दिल्ली की ओर बढ़े तथा वहां फर्रुखनगर पर 12 दिसंबर 1763 ईस्वी को अधिकार किया। इस युद्ध में नजीब-उद-दौला कमजोर सिद्ध हुआ और सूरजमल जी से शांति के लिए संधि के बहुत प्रयास किए, लेकिन सूरजमल जी नजीब-उद-दौला से बहुत क्रोधित थे। इसी क्रम में 25 दिसंबर 1763 ईस्वी रविवार को सूरजमल जी अपनी एक टुकड़ी के साथ हिंडन नदी के पास थे। तब नजीब-उद-दौला के सैनिकों ने घात लगाकर सूरजमल जी को गोली मार दी तथा बाकी टुकड़ी को घेर कर मार दिया। यहाँ पर सूरजमल जी को वीर गति प्राप्त हुई, लेकिन दुश्मन सेना को विश्वास नहीं हो रहा था कि सूरजमल जी की मृत्यु हो गई है। बाद में द्वेषपूर्ण इरादों से सूरजमल जी के शरीर को शत विकसित कर दिया गया। जाट सेना सूरजमल जी की वीर गति के सदमे से पीछे हट गई। फिर कुछ दिनों बाद जब जोरावर सिंह युद्ध से वापस राज्य लौटे तो उन्होंने सूरजमल जी की निशानी के रूप में उनके दांत का अंतिम संस्कार किया तथा मथुरा में गोवर्धन पहाड़ी पर कुसुम सरोवर के पास उनकी छतरी का निर्माण करवाया। इस तरह हम हैं कि सूरजमल जी ने दूरदर्शिता व बुद्धिमानी का परिचय दिया और जो भी उनकी शरण में आया उसे सुरक्षा प्रदान की, बिना उसके धर्म को देखे। उन्होंने राजपूतों, मुगलों, मराठों सभी को जरूरत पड़ने पर सहायता की थी। इसीलिए हमें उन्हें एक जाति विशेष के गौरव के रूप में न देखकर संपूर्ण भारत के महान गौरवशाली महाराजा के रूप में स्मरण रखना चाहिए। अंत में दोस्तों, यदि यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।